हेलो सभी को नमस्ते। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? संदीप दोहन किसान परिवार से राम राम। नमस्ते बड़े भाई संदीप। रेनू ढीलो गुड इवनिंग सर। रिंकू नमस्ते सर। अमित इंदौरा जय हिंद सर। रीत गोदारा गुड इवनिंग सर। सोमवीर मुलाइया राम राम सर। जय हिंद रीत गोदारा। अमन मुंद अनिल सोमवार रवि चौहान प्रीति विशाल सावंत जय हिंद गुरुजी। चित्ता भी आ गया। सोमवीर गंभीर स्वामी नहीं आया अब तक। भास पुनिया बिट्टू गोल्डन्स। चलो सभी को नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। कल से जो बच्चे हरियाणा सीटी की तैयारी करना चाहते हैं, फ्रेश बैच शुरू है बेटा। बैच नंबर 28 बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। बैच नंबर 26-27 की तरह रेगुलर बैच होगा। 9 से 5-6 बजे तक क्लासें चलेंगी। कल तक इसकी फीस रहेगी सिर्फ 1999। इसके बाद ये 2699 गलत लिखा है, 2299 हो जाएगी बेटा। ठीक है। सुबह 9 बजे आपकी हरियाणा जीके की क्लास होगी। इसमें लाइव भौगोलिक संरचना पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अपने किसी भी रिलेटिव को, जानकार को आप ये बैच ज्वाइन। हरियाणा पुलिस से राम राम सर। राम राम भाई हरियाणा पुलिस वालों। सर मेरी आज 7 रैंक आई थी। अच्छा, बहुत बहुत बधाई भाई। 7 रैंक। कितने नंबर आए? हरियाणा पुलिस एसआई की आएंगी, लेकिन न्यू सिटी में आएंगी वो तो। हरियाणा पुलिस के फिजिकल कब होंगे? जनवरी में डाल देंगे, जो भी डेट डालनी है इनको। अभी तक तो कुछ पता नहीं इनका। सुबह उर्फी जावेद क्या ड्रेस पहनेगी किसी को नहीं पता। रजनी क्वीन सर मेरा 16 रैंक है। ऑल द बेस्ट बेटा। पिंकी मलिक सर हैप्पी बर्थडे सर। मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मेरी बहन। बहुत बहुत लंबा जीवन जी, और कछुए की तरह 500 साल जिए तू, और कभी मरे ना तू, अमर हो जाए। कोई बात नहीं, कम नंबर बनेंगे तो क्या हुआ। कम नंबर बने तो क्या दिक्कत होगी। हम तो कामयाब होके रहेंगे, भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल मिल जाएगी आज नहीं तो कल, लेकिन भटकते रहे। तेरा मॉक टेस्ट नहीं खुला पिंकी। पिंकी तेरा मॉक टेस्ट खुलेगा बेटा नर नारायण गुफा यमुनानगर में। मॉक टेस्ट नहीं खोलना था। दुनिया भर की ऐप चलानी आती, मॉक टेस्ट नहीं खोलना था। एनटीपीसी में बेटा वो नेशनल जीके मेरी बस हरियाणा जीके खत्म हो जाएगी 26-27 बैच में। उसके बाद आपका नेशनल जीके ही पढ़ाऊंगा उसमें, और मैं क्या करूंगा। चलो देखते हैं आज कैसा मॉक टेस्ट। तो अपने किसी भी जानकार को ज्वाइन करा देना भाई, ठीक है। ये हरियाणा पुलिस से बराबर में पैरेलल बैच चलेगा। इसमें थोड़ी सी एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर किसी ने 26-27 कोई भी बैच ले रखा है तो बैच नंबर ये लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, MPSW ये है, और आपका रेलवे ग्रुप डी ओनली 599 रुपए में। आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कैसे थे आज? देखो मैंने तो देखे नहीं, पहले ही बता रहा हूं। मैं तो अभी खोलूंगा इनको, क्योंकि मॉक टेस्ट बनाती है आपकी अंजलि मैम। निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ से पता चलता है कि गुरुग्राम धनकोट कुरुक्षेत्र में समकालीन रहा है? सतीश थोड़ी सी ब्राइटनेस कर दे। काचा बादाम को पाका कर दे, थोड़ा सा काला काला कर दे, थोड़ा सा काला कर दे। देखो बेटा, मैं रीजनिंग नहीं करवा सकता। टॉपर पूछ के आना मैम से कौन रहा। हाँ ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो चाहिए मनुष्य का चरित्र अच्छा होना चाहिए। काले पेड़े से क्या फर्क पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। बताओ, निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ से पता चलता है कि गुरुग्राम का धनकोट गांव कुरुक्षेत्र का समकालीन रहा है? जब भी तुम्हें बौद्ध धर्म का ग्रंथ मिल जाए तो सिर्फ तुम्हें क्या करके आना है इनमें से, बताओ फटाफट। बौद्ध धर्म के 2 ही ग्रंथ हैं जो हरियाणा जीएस में जिक्र होता है, एक तो दिव्य वदान और एक मंजीव निकाय। तो 2 ही ग्रंथ है जिनमें ये पता चलता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन सेट करें कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन कौन से जिनमें हरियाणा का वर्ण मिलता है, तो एक तो दिव्य वदान मिलता है और एक मंजीव निकाय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा था? बहुत आसान था। डी इज द राइट आंसर। मंजीव निकाय करवा रखा है, नहीं करवा रखा तो बता दो। ठीक है, मुख्य 2 ही बौद्ध हैं। देखो, बौद्ध धर्म से मैं लिख देता हूं क्वेश्चंस को।
कि हरियाणा जीएस में एचएससी कहां तक पहुंच सकती है बौद्ध धर्म के बारे में, या वो क्या पूछ सकती है, आइए उसका पोस्टमार्टम करते हैं, खाल उधेड़ते हैं। बौद्ध धर्म का या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्राचीन काल में मुख्य केंद्र कौन सा था, तो मुख्य केंद्र था बेटा सुध गांव। कौन सा था? सुध गांव यमुनानगर, जो 1989 में डिस्ट्रिक्ट बना, पेपर सिटी है, राज्य की सबसे पुरानी बिल्ट पेपर मिल 1929 यमुनानगर में। यहां पर महात्मा बुद्ध के बाल और नाखून रखे गए हैं बेटा। आपसे क्वेश्चन पूछे हरियाणा का वो कौन सा गांव है जहां महात्मा बुद्ध के बाल एवं नाखून रखे गए हैं। आज मार्कर बहुत बढ़िया लेके आया हूं, एप्पल का है, एप्पल का, ठीक है। तो मुख्य केंद्र है ये। फिर पूछेगा बौद्ध धर्म, ये यहां पर मुख्य केंद्र आपको बता दिया सुध यमुनानगर, लेकिन एक अभिलेख भी बताना है कि सर ये अभिलेख मिला है जो बौद्ध धर्म का है। कहां से? टोपरा अभिलेख। हेलो, टोपरा अभिलेख, क्योंकि ये 3री सदी का है बेटा। किसका है? 3री सदी का। किसका है? अशोक समकालीन। तो अशोक के समय तो बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार खूब होता था, तो ये भी आपको लिख के आना है। टोपरा अभिलेख, इसके बारे में क्या पूछेगा, जेबीटी में आया था। राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख बेटा, राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख टोपरा अभिलेख। इसकी लिपि पूछे तो क्या लिख के आओगे? ब्राह्मी करके आओगे। इसको दिल्ली कौन लेके गया? फिरोज शाह तुगलक लेके गया। एक तो ये हो गया बौद्ध धर्म के बारे में। हरीश एक बच्चा है जो टॉपर रहा है, 86.9 नंबर है। हरीश वीडियो देख रहा है बेटा? 86.9। हरीश, अगर तूने ईमानदारी से लिए हैं, अपने दिल पे हाथ रख के इंसानियत के नाते बोल देना कि सर मैंने 86.9 नंबर इस टेस्ट में ईमानदारी से लिए हैं, तो बेटा अपना लॉगिन नंबर भेज देना, फॉर एक्टिवेट होगा आपका बैच नंबर 28। ठीक है। लेकिन अगर तूने जालबाजी से लिए हैं तो ऐसा शराप दूंगा कि सीमा हैदर जैसी पत्नी आएगी। ये टेस्ट बेटा ऐप में फ्री होता है, हर संडे होता है, वीकली टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट के ऑप्शन में। फिर 7:30 बजे सॉल्यूशन करवाया जाता है। ये तेरे 86.9 देख के बहुत सारे बच्चे डिमोरलाइज होंगे, तो ऐसी हरकत क्यों करते हो भाई? अगर बैच ही लेना है, तुम इस तरीके की प्रक्रिया कर बैच ले भी लोगे, तो बेटा ऊपर वाला एक एक चीज का हिसाब करता है। पहले भगवान भी पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब देता था, लेकिन आजकल 5G है जवान भगवान भी। और आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 6G लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बनेगा। 5G में दक्षिण कोरिया था। अगर तूने सिर्फ बैच लेने के लिए ऐसी हरकत की है, क्योंकि इस पेपर में 70+ नंबर आना ही बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो क्योंकि एक हफ्ता हम क्वेश्चन की छंटनी करते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर उसके बाद आप 86.9 मारोगे तो बेटा वैसे ही फंस जाओगे। इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हमें नहीं पता कि बच्चा क्या गलती करेगा। सच सच बताना हरीश, मां की कसम खा के, क्या ये नंबर सही है? आई एम ऑलरेडी सिलेक्टेड। फिर हरीश तूने दिया क्यों टेस्ट? ऑलरेडी टेस्ट है तो औरों को लेने देता बैच। तो हरीश ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो पेपर का लेवल बढ़िया होगा। तो बहुत बहुत बधाई भाई, अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इतना अच्छा स्कोर आपने तहे दिल से मारा है, तो बहुत बधाई के पात्र भाई हरीश। क्योंकि अच्छा पटवारी हो तो मिठाई का डब्बा दे जा हरीश, वरना फिर देख ले सीमा हैदर जैसी पत्नी आएगी। चलो ठीक है बेटा हरीश, ऑल द बेस्ट, ईमानदारी से नौकरी करना। ठीक है। जो भी आपको किसी अगली बुक की नीड हो आपके घर भेज दी जाएगी, बैच की नीड हो वो बता देना। ठीक है।
आ जाओ। देखो बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के एक क्वेश्चन अलग बनेगा इससे। इसके दो ही ग्रंथ हैं हरियाणा में, मतलब दो ही ग्रंथों में, वैसे तो हजारों ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के। एक तो दिव्य वदान ग्रंथ है बेटा, और एक क्या है, मंजिम निकाय। ये दो ग्रंथ है, डी ऑप्शन था इसका। तो यहां पर बौद्ध दिव्य वदान में तो सिर्फ शहरों का वर्णन मिलेगा, किस शहर का, एक तो अग्रोवा का, बरवाला का, सिरसा का और रोहतक, 4 शहरों का वर्णन मिलेगा दिव्य वदान से। तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाकी किसी गांव का जिक्र आए तो मंजीव निकाय करके आना है बौद्ध धर्म में। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम राज्य में सबसे कम किस धर्म के लोग रहते हैं। राज्य में सबसे कम लोग किस धर्म के रहते हैं। आप वहां ईसाई लगा के आओगे तो वहां पर आपको वो पकड़ लेगा। इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। कितने, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, 0.03%। ठीक है, इतना ही याद करना बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो बौद्ध धर्म का जो आपने पढ़ रखा हो, और कोई क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा हो, तो यू कैन आस्क एनीथिंग। बताओ, कोई क्वेश्चन पूछना हो, आगे बढ़े। शाबाश बेटा यंसिका, 3rd रैंक थी, गुड, शाबाश, मेहनत कर, अगली बार फिर आएगा नंबर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको याद रखने हैं। ये गांव धनकोट गांव कहाँ है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। गुरुग्राम का धनकोट गांव, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ये अभी मैं सॉल्यूशन होते ही टेलीग्राम पे डालूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको सारी चीजें विश्लेषण से आप पढ़ भी लेना। ये जो बातें लिखाई गई है ये मैं कभी नहीं पढ़ाता, ठीक है। ये अलग से बातें, क्योंकि लिखी हुई बातें मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता इस तरीके से पीपीटी लगा के, ठीक है। हाँ, आपको ये पढ़ लेना महात्मा बुद्ध की यात्राओं के बारे में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, वो योजना 2003 में शुरू हुई थी बेटा हरियाणा में, और भारत में शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। तो उसका आंसर वंदे मातरम योजना का आंसर आपने गलत बताया था, कल 2014 आएगा। हरियाणा में शुरू हुई थी वो अप्रैल 2003 में, वो भी कल का क्वेश्चन है, उसको लिख लेना, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण थी महिलाओं और बच्चों के लिए, तो उसकी डेट लिख लेना, क्या थी, राज्य में शुरू हुई थी 2003 में, और भारत सरकार के द्वारा शुरू हुई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में बनाते हैं। तो जो 2015 कल चिल्ला रहे थे उनका सभी का गलत था, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसका बेटा मैं सॉल्यूशन कैसे करवा सकता हूं सारा, इसके लिए भी हमने एक प्लान बनाया है अगले टेस्ट के लिए। जो अगला टेस्ट संडे को होगा उसका सॉल्यूशन, क्योंकि संडे के दिन सारे टीचर छुट्टी पे चले जाते हैं, तो हमारे पास टीचर एक ही बचता है, ले दे के मैं, ठीक है। तो हम सोमवार की शाम को उसका 7:30 बजे सॉल्यूशन करवाया करेंगे, ठीक है। ये बात ठीक होगा, क्योंकि हर एक चीज का सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो मैं इसी बात को सोचकर विचलित था कि क्या ऐसा प्लान बनाए कि पूरे पेपर का सॉल्यूशन हो जाए, ताकि जो बच्चे लगाएं उनको मजा भी आए, ठीक है। तो सोमवार को सारी टीम आ जाती है, घर जाती है, ठीक है ना। ना ना, सॉल्यूशन के बाद ही डालेंगे, सॉल्यूशन सोमवार को होगा, ठीक है ना। हाँ, ताकि आधे बच्चों को तो यही नहीं पता कि टेस्ट कब डाला जाता है। ये क्या है, हरियाणा सरकार द्वारा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना किसके अंतर्गत आती है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। सैनिटरी नैपकिन, निःशुल्क शासन, सौंदर्य प्रसाधन, निःशुल्क बिजली। तो महिला का सम्मान है, किशोरी का सम्मान है, सैनिटरी नैपकिन से आएगी। टॉयलेट एक कथा। हमारी बहन बेटियों को एक दिक्कत होती है, ठीक है, उसके लिए थी सैनिटरी नैपकिन की, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और इससे संबंधित एक फिल्म भी आई थी टॉयलेट,
एक प्रेम कथा। कौन सी? टॉयलेट एक प्रेम कथा। और ऐसा राज्य का कौन सा गांव है जिसने ये घोषणा की थी, हम लड़की वहीं देंगे जिस घर में शौचालय होगा? बताओ फटाफट। ऐसा कौन सा गांव है जिसने घोषणा की थी, हम ऐसी घर में ही लड़की देंगे? पैडमैन नहीं थी वो। पैडमैन थी या टॉयलेट एक प्रेम कथा थी? गोदी का गांव है सिरसा का जिसने घोषणा की थी, पैडमैन थी। चलो पैडमैन देख लेते हैं। टॉयलेट भी तो ऐसी थी कि शौचालय होगा तभी देंगे, थी दोनों अक्षय कुमार की। अगला क्वेश्चन यहां से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? हेलो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है वर्तमान में? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? भाई ये एमपीएस डब्ल्यू वाले बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो छूट में कितनी छूट करवानी है? एमपीएस डब्ल्यू वालों कितनी छूट करवानी है ये बता दो। फिर तुम जब ऑफर आता है तब तो लेते नहीं, फिर बाद में चिल्लाते रहते हो। श्रुति चौधरी बेटा, श्रुति चौधरी के पास एक और मंत्रालय है। कौन सा? सिंचाई मंत्रालय। कहां से, कौन सी सीट से विधायक है? तोसाम, बाबा मुंगिप्पा का बेड़ा तोसाम भिवानी। किरण चौधरी की बेटी है। किरण चौधरी कौन है? राज्यसभा सांसद है, ध्यान रखना। देवीलाल उसकी बंसीलाल की पोती है श्रुति चौधरी, सुरेंद्र की बेटी है। ठीक है, ध्यान रखना श्रुति चौधरी के बारे में। महिला एवं बाल विकास, सिंचाई और जल संसाधन मंत्रालय किसके पास है? श्रुति चौधरी के पास है। इनकी माताजी जो किरण चौधरी हैं वो राज्यसभा सांसद हैं। राज्यसभा सांसद हमारे 5 है। कमेंट करके फटाफट बताओ कि क्या है। सर जेबीटी रिजल्ट अपडेट, दोबारा कमेंट मत करना, 24 जनवरी। अगला क्वेश्चन, महिला एवं बाल किशोरी सम्मान योजना, ध्यान रखना इस बात का। हरियाणा में महिलाओं की सबसे ज्यादा संख्या फरीदाबाद में है। महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 70.88%। राज्य में महिला की संख्या कितनी है? 1,18,00,000। कितनी है? 1,18,00,000। और क्या पूछ सकता है? महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है। महिलाओं को, राज्य का महिलाओं को सबसे बड़ा अवार्ड है सुषमा स्वराज अवार्ड। सुषमा स्वराज अवार्ड की राशि 5 लाख रुपए है। और 2024 का सुषमा स्वराज अवार्ड वंदना शर्मा को मिला है जो कैथर से है। ये सारी बातें लिख लिया करो, पेपर में छपने वाली बातें होती हैं। समझ में आया? आपको ऐसे ही लगती होगी, यहां पर कोई वन लाइनर जीके के नहीं चलेगी। महिला आई है तो महिला की खाल उधेड़ दी जाएगी कि महिला के बारे में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। समझ में आया? लिख लिया करो। सबसे पहला मंजू को मिला था जेंद की, अच्छे मास्क बनाए थे उसने। सर 28 में स्टार्टिंग से, 28 में पहली क्लास कल सुबह 9 बजे हरियाणा जीके की पहली क्लास होगी जिसमें यह बताया जाएगा हरियाणा की ज्योग्राफी। आंसर कहां से पता चलेंगे? और यह बाबा की गुफा लिख रखी है आंसर रे, ये ऑप्शन रही आंसर रहे। अरे इसका पूरा विवरण रहा। फ्री की है ना मॉक टेस्ट, इसलिए कम लगा रहे हो। पैसे में होती मैं गारंटी देता हूं हजारों बच्चे लगाते। इस देश में फ्री की शिक्षा की वैल्यू नहीं है, बस फ्री चावल और गेहूं मिले तो अच्छा है। बताओ फटाफट। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में निम्नलिखित में से सही उत्तर की पहचान करनी है। अगर बैच नंबर 26, 24, 25, 23, 27 तक अगर ये गलत कर दिया तो ऑनलाइन कोणी आएगी। बताओ फटाफट बेटा। अध्याय 12 में उचित रूप से वित्त कराधान से संबंधित है। ठीक है सर, डरना नहीं है, उसने क्या दे रखा है, उत्तर तुम्हें आता मिलेगा, सिर्फ उसके बारे में सोचना है। पता नहीं चला टेस्ट का तो फिर के गांव का नाई बे जान देन खतर टेलीग्राम पर पता डाल दिया, नोटिफिकेशन गया। बताओ 20 जिला परिषद ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते। ये PYQ हो सकता है लेकिन PYQ भी नहीं है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
धारा 147, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तब का बना हुआ है जब ग्राम सीयू का पेपर अलग होता था। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन तब था जब ग्राम सीयू का पेपर अलग हुआ करता था, तो उस समय बुक बनाई थी मैंने ग्राम सी की, उसमें से उठा लिया। ये एमपीएसडब्ल्यू में 50% ऑफर कर दें। भाई 50% ऑफर तो एमपीएसडब्ल्यू वालों होगा नहीं ना, ना तो कोई तीज ना कोई त्योहार। 2699 फीस है। इस क्लास के बाद नीचे कमेंट करवा देना एमपीएसडब्ल्यू वालों, अगर 100-200 बच्चे होंगे तो 1500 फीस कर देंगे 1-2 दिन के लिए, बस इसको पढ़ना वो ले लेगा। ठीक है, अब तीज त्योहार पे तो देते भी लगे, अच्छा चलो भाई कोई नहीं, हमारी संस्कृति है। तो यहां से आपको क्वेश्चन जो बनने लायक है वो देख लो। इसने पूछा पंचायती राज, इसने पूछा पंचायती राज, तो ये आया था बेटा 73वां संविधान संशोधन। चलो कमेंट करके बताओ 73वां संविधान संशोधन अपनाने वाला देश का पहला राज्य, फटाफट बताओ। 73वां संविधान संशोधन 1992, 93 नहीं करके आना है, नोट कर लेना स्टार लगा के। लागू पूछेगा कब हुआ, 1993। पूरे भारत में कब लागू हुआ, ये मतलब लागू डेट कर दी भाई, जिसको अडॉप्ट करना है कर सकता है, क्योंकि पंचायती राज क्या है, एक राज्य सूची का विषय है बेटा। क्या है, राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची का विषय है तो कोई भी राज्य स्वतंत्र है कि हम इसको अडॉप्ट करें या ना करें। तो पूरे भारत में 24 अप्रैल 1994 पूरे भारत में, ठीक है, 1900 मान लेना इसको, ठीक है। लेकिन हरियाणा ने कब अपनाया इसको, यहां पर जो घोषणा हुई थी ना वो 24 अप्रैल को हुई थी, ये डेट गलत कर दी ऐसे, 24 अप्रैल 1993। तो हरियाणा ने कब अपनाया, ये क्वेश्चन हर बार आता है, घिसा पिटा क्वेश्चन है, वन लाइनर जी के क्वेश्चन है। ये हरियाणा ने पंचायती राज कब अपनाया, 22 अप्रैल को, क्योंकि ए ऑप्शन में 24 अप्रैल देगा और वहां बेबी बरगामो करके हम बस स्टैंड पे आ जाएंगे और फिर हमें पता चलेगा ओ तेरी का गलत हो गया, भजन लाल सरकार के द्वारा। ठीक है, इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, बताओ फटाफट। सर हमें तो राजस्थान का नागौर पता है सर। अपनाने वाला पहला राज्य बताओ फटाफट। ये वो पंचायती राज नहीं है जो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के बगदरी गांव, नागौर डिस्ट्रिक्ट बगदरी गांव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा था। ये 73वां संविधान संशोधन है। ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है। राजस्थान कहां से आएगा, मध्य प्रदेश आएगा। मध्य प्रदेश से खास बात क्या, जो 2 अक्टूबर 1959 को हमारा पंचायती राज आया था उसको अपनाने वाला अंतिम राज्य बना था, और ये 73वां संविधान अडॉप्ट करने वाला पहला राज्य बना था। चलो क्वेश्चन बताओ, पंचायती राज को अडॉप्ट 2 अक्टूबर 1959 को जो पंचायती राज आया उसमें हरियाणा कौन सा राज्य बना, कौन से नंबर का राज्य था जिसने पंचायती राज को अडॉप्ट किया था, कमेंट करके फटाफट बताएं। इस 73वें संविधान संशोधन को बेटा संविधान के किस भाग में जोड़ा गया, संविधान के किस भाग में जोड़ा गया। ये सीजीएल पीजीएल के सारे क्वेश्चन है, वहां भी काम आएंगे। भाग 9 में जोड़ा बेटा, स्टार कर लो। अनुसूची कौन सी, इसके लिए अलग अनुसूची बनाएगी, 11वीं अनुसूची बनाई गई बेटा। इसमें विषय कितने रखे गए, 29। ये 29 वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू है। कौन से आर्टिकल में इसको ऐड किया गया, आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक पंचायती राज है बेटा, कि किस तरीके से एक पंचायत बनेगी। ए असेंबल्स, बी बोर्ड, सी स्ट्रक्चर्स, कि गांव में सबसे ज्यादा पैसा किससे आएगा। ये सारी बातें कहां है, आर्टिकल 243 में बताई गई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच में। जैसे एच है होम टैक्स,
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना बेटा। फिर क्वेश्चन एक और लिखो फटाफट यहां से। क्या क्वेश्चन बनाना है? एक दो दो चार क्वेश्चन और बनाओ अपने आप की, पंचायती राज से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सर हम क्या बनाएं सर, हमें तो घर वालों ने मना किया है सर कि बेटा किसी के साथ नहीं बनानी, सीधी शादी करनी है। तो ठीक ही तो बोल रहे हैं। पंचायती राज क्या बताया? आर्टिकल 243, कौन सा? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है। लेकिन मूल संविधान में, कौन से में? मूल संविधान में पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल में है, यह भी आपको याद होना चाहिए। पंचायतों का गठन, सर हमें तो बोला गया पंचायतों का गठन बेटा, तो कौन सा आएगा? आर्टिकल 40 बेटा, आर्टिकल 40। ठीक है। हमारे यहां हरियाणा में किस तरीके का पंचायती राज है? हरियाणा में कितने स्तरीय पंचायती राज है? सर हमें तो मना किया है। त्रिस्तरीय। कितना? त्रिस्तरीय। कई राज्य हैं जहां पर 2 स्तरीय भी है, चतुर्थ स्तरीय भी है। चतुर्स्तरीय कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। त्रिस्तरीय का मतलब समझते हो क्या होता है? सर हम नहीं समझते, हमारे घर वालों ने मना किया कि बेटा कुछ भी मत समझना। सबसे नीचे आती ग्राम पंचायत, बीच में आती है पंचायत समिति। कौन सी आती है? पंचायत समिति। और ऊपर आती जिला परिषद। ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। जिला परिषद 22 हैं। हरियाणा में 126 पंचायत समिति हैं। ग्राम पंचायत एट प्रेजेंट कितनी है? 6318 बेटा। किसी को डाउट? सर डाउट ही डाउट है सर। कई तो आज संडे बना रहे होंगे। रोज यही कंटेंट बरबर सर। भाई कुलदीप, नए बच्चों को तो टेस्ट में करवाऊंगा और क्या करूं? ए से ओ करने की जरूरत नहीं है। ये तब करते जब हम ग्राम सचिव का पेपर अलग आता, समझ रहे हो? अलग पेपर आता तो मैं खुद ही करवाता था। मेरी क्लास देख लेना 2021 की। आर्टिकल ए से 243, आर्टिकल ए से लेकर आर्टिकल जेड तक करवा रखे हैं। 2021 की क्लास देख लेना। क्या आता है हमें पता है। थोड़ा सा भरोसा भी रखा करो। अननेसेसरी डाटा पढ़ाना एक गुनाह है, बच्चे के साथ धोखा है। पटवारी का पेपर अगर आता तो हमें पटवारी का लेवल अलग करना पड़ता है। उसका जो टेक्निकल पार्ट है पटवारी का, वो भी पढ़ते हैं हम। तो जब 56 और 57 ग्रुप अलग अलग कॉमन है चतुर्स्तरीय पश्चिम बंगाल में बेटा। हिमांशु, कुंभ का मेला मैग? अरे फिर तेरी के धोती जड़गी, कुंभ का मेला मैग लगी। वो पहुंच लिया, 20 कमेंट कर दिए। पहला कुंभ का मेला मैग लगी, तेरी के धोती जड़ा है। बढ़िया को जानना अक्षर। तो बेटा जो चीज अननेसेसरी हो उसको क्यों लिखवाऊं? अगर आपको लगता है ये चीजें हैं तो मैं तो लिखवा दूंगा भाई, मेरा कुछ नहीं जाता। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। हाँ, कहीं सोचो कि सर आप अननेसेसरी डाटा पढ़ाना, हवाबाजी करना भी एक गुनाह है भगवान की नजरों में। समझ में आया? टेक्निकल पार्ट है वो ग्राम सीव का, वो सारे सेक्शन सब सेक्शंस। बाकी आपकी मर्जी है भाई, मैं तो पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहां जिला परिषद का चैप्टर भी है। ठीक है। कर्तव्य भी है, सब कुछ है। तो बेटा ये जो धारा है ये तब आती थी जब पेपर अलग होता था। ग्राम सीव का टेक्निकल पेपर 2021 में जो कैंसिल हुआ था। समझ में आया?
ये आगे देख, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन्स, जिसने 1881 में पहली जनगणना की थी। ये क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आएगा कि भारत ने पहली बार पंचायती दिवस कब बनाया। मान लिया करो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें भी होगा, आपसे थोड़े से तो बड़े हैं। ये सीटी परी में आया था। आया था नहीं आया था सर? आया था 24 अप्रैल 2010 को बेटा। मनमोहन जियों की सरकार थी। समझ में आया? बता दी बैच नंबर 28 की क्लास। अभी पूछ रहे हैं। ले भाई मैं बता देता हूं, मेरी टीम आई है मेरे पास, इनके पास कॉल कर रही होगी। ये बैच नंबर 28 है भाई। 1999 की फीस है। कल तक, कल रात के 12 बजे तक। कल सुबह 9 से लेकर 5-6 बजे तक क्लासेस चलेंगी। बीच में जो गैप होगा वो आपको टीचर बता देगा कि 20 मिनट का गैप है। सर मैं टीजीटी लग चुका हूं, अनिल राठी। फिर मिठाई का डब्बा दे जा सेक्टर 13 हिसार में स्टूडियो में, वरना सीमा हैदर जैसी पत्नी आएगी। अगर पत्नी आ चुकी है तो फिर वो हार्दिक पांडे वाली बन जाएगी। ठीक है, तो भाई 9 से 5 होगी क्लास, सुबह 9 से भाई। और परसों कल के बाद इसकी फीस 2299 होगी। कॉल मत करो जब मैंने बता दिया। हमारा पंचायती राज कौन सा है? बलवंत वाला। ये क्वेश्चन क्या आ गया? थोड़ा सा भरोसा रखा लिया करो, थोड़ा सा। तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? ले नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ ले, पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। हरियाणा ने पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता कब अपनाई? 7 सितंबर 2015। क्या बताया उसमें कि जनरल कैटेगरी का पढ़ा लिखा बच्चा 10वीं पास हो। युवा दिलों की धड़कन अगर जर्नल से है, कविता, रीतू, नीतू, चंद्रमुखी, बैच नंबर 26, तो वो युवा दिलों की धड़कन 10वीं पास। अगर वो ऐसी कैटेगरी से है तो 8वीं पास। राज्य सूची का विषय है। आराम से, राजस्व विभाग थोड़ा करेगा। तहसीलदार की नियुक्ति एचपीएससी करेगा। बी ग्रेड की जॉब है। ओ बताया नहीं था एचपीएससी? अरे तहसीलदार बी ग्रेड की जॉब है, एचसीएस में आता है। और एचसीएस में आता है तो कौन करेगा? एचपीएससी करेगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। इसमें क्या बात थी भाई? तहसीलदार क्या है? बी ग्रेड जॉब है, एचपीएससी करेगी, एचएससी थोड़ी करेगी। देख ऑप्शन देख। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 215, यूपीएससी आर्टिकल 215 में आती है। कर्मचारी चयन आयोग, इसको क्या बोलेंगे? ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, लोक सेवा आयोग, राजस्व मंडल। तो इन्होंने ठीक नहीं दे रखा, ठीक नहीं दे रखा। एचपीएससी आएगी, एचपीएससी आएगी। ठीक है ना? राजस्व बोर्ड भूमि राजस्व प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेवार होता है। नियुक्ति, नियुक्ति पूछ रखी है कोई, ठीक है, राजस्व बोर्ड करेगा। नियुक्ति का मतलब वो वहां भेजा जाएगा, लेकिन पेपर एचपीएससी लेगी बेटा। जैसे ऊपर वाले रिकॉर्ड दे रखे ना, इसने लिखा भी होगा, ये रहा। भूमि प्रशासन का प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार स्थानीय शासन के तहसील कड़ी के रूप में काम करता है। ठीक है, हाँ नियुक्ति तहसीलदार की ठीक है, राजस्व विभाग करेगा। लेकिन जो मतलब जो पेपर लेता है, जैसे यूपीएससी, देखो ये आ गया आपका आईपीएस आईएएस है, वो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जाएगा। ठीक है, जो भी आप आईएफएस लगोगे, आईएएस जाते हैं, आईपीएस जाते हैं, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, पुलिस सर्विस, तो ये संघ लेवा। ये कौन से आर्टिकल में? 215 में है। कर्मचारी चयन आयोग है, किसी हर राज्य का होता है कर्मचारी चयन आयोग। जैसे यूपी का है, यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, हमारा कौन सा? एचएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन। कब बना बताइए कमेंट करके, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, लोक सेवा आयोग, तो इसकी नियुक्ति ठीक है राजस्व मंडल के द्वारा। ठीक है, चलो हमारा 2 बोर्ड है हमारे। एक तो है एचएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या बनेगा? इसकी स्थापना बताओ फटाफट। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये तो इंग्लिश में ही अच्छे लगते हैं ना लिखते हुए, क्योंकि इंग्लिश में कमीशन की वो क्या पूछता है? वोकैबरी भी तो पूछता होगा कमीशन की, स्पेलिंग की, डबल एस याद रखना है, डबल ए रखना है ना।
स्थापना बताना फटाफट। वर्तमान अध्यक्ष पूछ लेगा एचपीएससी का, एचएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। फिर एक नया क्वेश्चन आपको दूंगा मैं आपके सामने, हिम्मत सिंह है, क्या थे ये, पूर्व में डबल एजी, चंडीगढ़ पंजाब हाई कोर्ट में। पूरी डेट याद रखनी है बेटा। 1970 तो 4 ऑप्शनों में होगा, 28 जनवरी 1970। अब यहां से क्वेश्चन बताओ, चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है। तीन साल है गजब का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और, एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना। स्थापना बताओ। इसका कौन है अध्यक्ष, एचपीएससी का अध्यक्ष आलोक वर्मा। ये आईएएस ऑफिसर है, ध्यान रखना, यहां वो नहीं चलेगा, सरकार वाला नहीं चलता, लेकिन यहां तुम्हें गलत फंसाएगा, वो गलत फंसाएगा, गलत फंस 1966 एचपीएससी पक्का। कार्यकाल और बता दो, मान जाऊंगा 5 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट मेरी तरफ से फ्री है, मेरी तरफ से फ्री है। कार्यकाल, कार्यकाल, यहीं तो फंसोगे, यहीं फंसोगे, यहीं फंसोगे। 6 साल। ईसा फरमाना, शाबाश बेटा ईसा, एचएससी 20 ग्रुप, 6 साल। बता, डेली ही पढ़ाता हूं, तुम छेड़ के तो देखा करो मुझे, छेड़ा करो, क्वेश्चन पूछा करो। छेड़ोगे तभी तो बताऊंगा कि तुम्हें क्या नहीं आता, मेरे से पूछ लो, नहीं आता हो कल बता दूंगा। अब तो नहीं पूछोगे तो मेरा कसूर थोड़ा है। टेलीग्राम पे मिलेगी बेटा ये सारी पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूं, टेलीग्राम का लिंक ऊपर पिन कर रखा है। पूछा करो, घबराया मत करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो, व्हाट इज एचपीएससी, व्हाट इज एचएससी। जो एचएससी होती है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बेटा, ये सिर्फ सी और डी ग्रेड का चयन करती है, समझ में आया। ग्रुप सी और ग्रुप डी। हिम्मत सिंह चेयरमैन है, 3 साल का कार्यकाल होता है प्रॉपर। राज्यपाल करता है अपॉइंटमेंट। नई जानकारी सब कुछ मिलेगी, तुम पूछोगे, मुझे क्या पता तुम्हें क्या नहीं आता। बताओ फटाफट। अब ये क्वेश्चन एस्टेट का था, ना हो तो बता दो। जो पिछला एस्टेट हुआ था, इससे पिछला शायद 2024 में हुआ होगा एस्टेट, वहां ये क्वेश्चन था। और ईमानदारी से बताओ, बैच नंबर 26, 24, 23 वालों ना करवा रखा हो। ये बहुत सारे बच्चों को अलग लगेगा कि सर ये कहां से आ गया क्वेश्चन। हमने करवा रखा ये क्वेश्चन पूरा खोल के, उधेड़ के, पूरा खेल के उधेड़ के बता रखा है। एक डी 150 वाट पूरा खोल के। एस्टेट वालों था नहीं ये 2024 में। आ जाओ, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। क्या है ये, कुछ भी हो, क्या है, मनोहर ज्योति योजना। किसके बारे में थी ये, सोलर के बारे में। सोलर योजना क्या थी सर, फिर क्वेश्चन पूछेगा सब्सिडी कितने परसेंट थी, ये क्वेश्चन आ लिया 75%। उसने पूछा कितनी राशि भरवाई जाएगी, 22,500, ये क्वेश्चन आ चुका है। कितनी बिजली फ्री मिलेगी, 150 वाट, ये क्वेश्चन आ चुका है। बताओ ना करवा रखा हो तो।
ये भी पूछ रखा था कि शुरुआत में कितने भरने पड़ते हैं राशि, ये क्वेश्चन करवा रखा है। फिर अगला क्वेश्चन करवाया होगा क्या, वो कौन सा रे, म्हारा गांव जगमग गांव, ये भी करवा रखा हो इसी से रिलेटेड। जगमग गांव, जैसे जुलाई वाला ऑप्शन उठा लेना। 1 जुलाई 2015 कितने गांव है सांभा, कितने हैं 5858। किसके लिए है, 24 घंटे बिजली के लिए है। कितने 24 घंटे बिजली पहुंचेगी। फिर मनोहर ज्योति योजना का क्या काम है सर, सोलर पावर प्लांट देना। सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर को बढ़ावा देना। कितने लक्ष्य रखा, कितना रखा गया है, 1 लाख का। 2024 का 1 लाख का लक्ष्य था कि हम 1 लाख लोगों को सोलर पावर प्लांट फ्री में देंगे सब्सिडी के तहत। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन कुछ और भी आया होगा, वो भी करवा रखा होगा बैच में। पहला गांव भी बताया होगा। बताओ, अब तो हो गए हैं, आज की डेट क्या है, जितनी भी है 19 जनवरी। अब बढ़ गए हैं, यहां थोड़ा सा डेट चेंज कर देना, बढ़ गए। कितने हो गए, 5861। अब बोलोगे सर डाटा चेंज हो गया, बुक में तो इससे भी कम है, 5700 है सर बुक में। तो भाई रातों रात हरियाणा जीके बदल जाती है, इसलिए कभी घबराया मत करो, ठीक है। जब पेपर होंगे करंट अफेयर उस दिन की बता के जाएंगे आपको, ठीक है। कि बुक में तो सर 5700 दे रखी है, सर बुक में तो ये दे रखी है। सर इस गांव में पहली राशि पहला कौन सा गांव था सर, कौन सा गांव था, कुरुक्षेत्र का पहला गांव जहां पर ये योजना शुरू की, दयालपुर गांव था ना। दयालपुर गांव से इसकी कब शुरू की गई, कमेंट करके फटाफट बताओ। फिर इसके बारे में एक और बता रखा होगा, एकमात्र इंटरनेशनल हेडक्वार्टर राज्य में एक ही जगह पर है, बताओ कौन सी जगह पर है, ये भी बताया होगा। अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन का मुख्यालय कहां बताया था बेटा, गुड़गांव में। फिर पूछेगा स्थापना, ये भी बता रखा है बैच में, 2015। ये भी बता रखा है सदस्य देश कितने हैं, 105। तो यहां से क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट कर सकता है। हरियाणा में एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर किस जिले में है, वो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ना भी लिख के क्वेश्चन सेट कर सकता है। समझ में आ रहे हो, हितेश यादव नमस्ते बेटा। वो क्वेश्चन सेट कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बजाय कि हरियाणा के किस जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर है। यही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय वाला ध्यान रखना। 24 ग्रुप का क्या रहेगा, 24 ग्रुप वाला का लड़ेंगे सांप है, डेली छेडो हो, क्या जरूरत है 20 ग्रुप वालों को। बिना बैच छेड़ेंगे 24 ग्रुप वाले, असल में हरियाणा में दिक्कत है भाई, इनकी लग रही है नौकरी। ये भाव इनकी बात जो यूट्यूब पे मारे आओ कमेंट, नौकरी मिलगी करी कौन जाती, राम तो जी से लेना है। बताओ राज्य का पहला सोलर, बताओ राज्य का पहला सोलर गांव करवा रखा क्वेश्चन, ऑनलाइन को नहीं आओगी। सेफ है, सेफ ने उसके क्या दिक्कत है। अरे सच्चाई है कोमल यार, तुम भी मेरी बहन, तो खूब 8 बज गए, रमेश को पराठे परूठे खिला दे, थका हरा है होगा। गुरुकुल खेड़ा गांव है उचाना में, जींद में। उचाना से क्या याद आया, सबसे कम वोटों से यहीं से जीता है। इसका पुराना नाम था गेंडा खेड़ा, हमारे पास का गांव है ये गेंडा खेड़ा। 32 वोटों से, सिर्फ मात्र 32 वोटों से सबसे कम अंतर से जीत है ये राज्य में। ध्यान रखना क्वेश्चन आ जाए, सबसे कम अंतर जीतों से 32 वोटों से बीजेपी के विधायक
युवा दिलों की धड़कन, ऐसा बोलते हैं ना लोग। देवेंद्र अत्री जी विधायक हैं भाई, अत्री जी विधायक है यहां से, देवेंद्र अत्री। सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीते? मामन खान। मामन खान कितने वोटों से जीते? हरियाणा की पहली महिला सरपंच कौन थी? दीपांशु। हरियाणा की पहली महिला सरपंच 1978 से 1983 करनाल के ओंगद गांव की थी, धनपति। कल ही कमेंट कर दिया था टेलीग्राम पर। अरे टेलीग्राम पे जुड़ो रहे, आधी तैयारी तो वहीं करवा देंगे। करवाया नहीं था राज्य की पहली महिला सरपंच? बैच में आते ही नहीं बताया था? कल वाले क्वेश्चन भी आते बता दिए, डाउट वाले। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम्हारा ध्यान रहता है मेरे बाबू ने खाना खाया। ओंगद गांव, जो मैं डाउट आज छोड़ के जाता हूं उसको अगली क्लास में करवाता हूं। धनपति। मथुरा कबार किसका था? बाल मुकुंद गुप्त का था। बाल मुकुंद गुप्त रेवाड़ी के गुड़ियानी गांव का है। और बताओ, बिल्ट क्या है? बिल्ट पेपर मिल है 1929, सरस्वती शुगर मिल की बहन है। 1929 में स्टेबलाइज हुई थी बिल्ट पेपर मिल यमुनानगर में, राज्य की सबसे पुरानी मिल है, इसीलिए पेपर सिटी बोला जाता है यमुनानगर को। और बार, राज्य का पहला मेल सरपंच कौन था? रेणु मलिक। ये छोरी ने बढ़िया क्वेश्चन पूछा भाई, 90 देख लो एक बार है। दूसरा गांव नंदा गांव, चरखी दादरी। और जो दीनदयाल शर्मा, सुना है नाम? राज्य की उसका मथुरा अखबार, साप्ताहिक अखबार था, उर्दू का अखबार था। सबसे ज्यादा शिक्षित पुरुष कहाँ है? रेवाड़ी में है, 91.44%। क्योंकि वन लाइनर जीके नहीं पढ़ते। सबसे ज्यादा शिक्षित पुरुष बता तो दिए, रेवाड़ी 91.44% रेवाड़ी। महिला 77.88 गुड़गांव में। राज्य की साक्षरता 75.05। राज्य की महिला साक्षरता दर ओवरऑल 65.98। मेवात में सबसे कम पुरुष साक्षरता 69.99। सबसे कम महिला मेवात 36.06। साक्षरता में राज्यों में 15वां नंबर, स्टेट और यूटी को मिलाकर 22वां नंबर। सबसे कम साक्षर राज्य बिहार 63.99। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य केरल 93.16। ये पढ़ा लो। हरियाणा का सबसे गरीब जिला सर? अरे कौन बताओगा? इसी कौन क्वेश्चन आओगे कड़ता हूं मेरे तो नहीं सोच रही। पढ़ांदा होगा कौन कोई यूट्यूब पे है। एक स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रति व्यक्ति आय में राज्य का कौन सा जिला टॉप पर है? द राइट आंसर विल बी गुरुग्राम। राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 3,25,000 समथिंग। ये क्वेश्चन बनते हैं यार। भाई यूट्यूबरों का धन्यवाद जो ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं। कोटि कोटि नमन, चरणों में ऐसा एक स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन का। क्योंकि ओह क्यों क्यों गया सतीश? आई है रे भाई रे। अब तो मैं भी सीख गया, सीख गया। आ जाओ। ये देखो, 150 वाट, 3 एलईडी पंप, सब कुछ लिख रखा है। हाँ हाँ हाँ, हो गया, ही तो मैंने चलाना सीख गया बेटा मैं। आ जाओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। बिना ऑप्शन देखे बताओ इसका आंसर। देवी रूपक योजना बता रखी।
ट्रिक है, देवी का रूप रक्षा करेगा। तो देवी रूपक 2002 और देवी रक्षक 2003 करवा रखी इनको। चित्तों को 25/25 हरियाणा जी के। बिना ऑप्शन देखे बता दो। अरे यमुनानगर तो है ही पगलो, यमुना में तो प्रवेश ही करती है वो। ऑप्शन देख के आंसर आएगा। हवाई अड्डे साथ करके आने हैं। हरियाणा का यह जिला किसी भी बारहमासी नदी, पहली बात बारहमासी नदी एकमात्र है, एक ही है। कौन सी है? यमुना। वो जाती 6 जिलों से। अब वो 6 जिले हमें पता होने चाहिए, ऑप्शन देख के पेल देंगे। तो PYQ है, ऑप्शन में रोहतक मिलेगा, रोहतक मिला कोई और देख लेंगे, महेंद्रगढ़ देख लेंगे। अब बताओ इसमें क्वेश्चंस। पंचकुला, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक, सारे में फंसा दिया। फंस गया ओ क्वेश्चन ही। तुम भी फंस गए, मैं भी फंस गया। तुम भी फंसे, हम भी फंसे। पहले वाले टेस्ट बेटा अगली बार हम टेस्ट संडे को लिया करेंगे, सॉल्यूशन मंडे को 7:30 बजे सारे टीचर करवाया करेंगे, ठीक है। अब इसने क्या रीजन दिया है? इसने तो सारा रीजन दे दिया। महेंद्रगढ़ देखे, हिमालय नदियां हिम नक्षत्रों से नहीं निकलती, नदियां बारहमासी के कारण गंगा, यमुना, ब्रह्मपति, पतिगड़ी ये सबसे लंबी नदी, उत्पत्ति गंगोत्री 2510, ब्रह्मपुत्र, जो भी है क्या क्या दे दिया। महेंद्रगढ़ चलो भाई HSC की मान लेना भाई। एक भाई का और ऑप्शन, एक भाई का क्वेश्चन आया था दिन में, किसने भेजा था मुझे। वैसे बारहमासी नदी एक ही है भाई, ठीक है। बारहमासी नदी हमारे एक ही है, यमुना, बस बाकी है नहीं। इसका ऑप्शन होना चाहिए था सिंचाई वाला क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है आज की लैंग्वेज में ये है, राज्य की एकमात्र सदानीरा। सदानीरा का मतलब 12 महीने, बारहमासी नदी। ये सारी लुप्त हो चुकी, गग्गर पगड़। ये पुराना क्वेश्चन था, मतलब पुराने आधार पर क्वेश्चन था कि महेंद्रगढ़ में नहीं जाती, ठीक है। तो यहां पर यमुना आएगा बेटा। 320 किलोमीटर हरियाणा में लंबाई है, टोटल लंबाई 1376 है, ठीक है। 6 जिलों से होकर गुजरती है। प्रवेश पूछे ये भी करना है। यमुनानगर का तजेवाड़ा कहां से निकलती है? 6330 मीटर की ऊंचाई से। हिमनद कहां से निकलती है? बंदरपूंछ की पहाड़ी, बहुत बार करवा चुका हूं। कालिंद पर्वत से निकलती, सब कुछ करवा चुका हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई करवाने की बात ही नहीं। गंगा सबसे लंबी नदी। तो 3 पुस्तक बताई थी हर्षवर्धन की। हमारे टाइम में क्वेश्चन आया था कि हर्षवर्धन की जो पुस्तक है उसमें पहले चैप्टर में क्या है, दूसरे चैप्टर में क्या है, तीसरे चैप्टर में क्या है। और मेरे पॉडकास्ट के नीचे एक भाई साहब ने आंसर कर रखा था, बोला 50 नंबर लेके 20 एक्स्ट्रा ले गया। मेरे भाई तुझे मैं सभ्य भाषा में आंसर देता हूँ। 30 11 46 32 49 मेरा रोल नंबर है, 74 मेरे क्वेश्चन है, बिना 5 सिलेक्शन। HSC की कार्रवाई 2 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था, वहां जाके पेपर चेक कराना। आज के बाद कमेंट मत करना। जिन छपरियों की आईडी से तू कमेंट करता है 20 नंबर उसको मिलेंगे जिसके माँ बाप घर में हो, जिंदा ना हो। जो MSc फोरेंसिक हो, NCC हो, मेरे पास सिर्फ 5 नंबर थे, वो सबको मिले थे। बिना 5 के भी मेरिट बनवा ले तब भी आऊंगा, क्योंकि रैंक मेरा ठीक था। और ये हमारे पेपर में क्वेश्चन आया तो मुझे याद आ दिला। तो कादम्बरी नहीं है बेटा, कादम्बरी किसकी बाण भटकी है। हर्षवर्धन की 3 पुस्तक थी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। चौथा ऑप्शन प्रियदर्शिका है। अरे प्रूफ तो देना पड़ता है ना छपरियों को, क्योंकि कमेंट तो इनके आते हैं ना। तो यहां पर रत्नावली, नागानंद और 20 नंबर मुझे कौन देगा? ना तो मैं MSc केमिस्ट्री हूं, मेरे वो मिले, MSc फोरेंसिक को, LLB को मिलेंगे या NCC को मिलेंगे, मेरे पास ये भी नहीं थे।
तो क्या 400 के 400 वही लगते जिनको 5 नंबर नहीं मिलते? अरे 1,66,000 बच्चे बैठे थे। पहली बात तो हम 3200 में आए, फिर फिजिकल करके हम 2400 में आए, फिर 2400 में हम 400 में आए, और उससे पहले भी मैं सभ्य भाषा में दे रखा हूं। 30 से 32 पेपर में फाइनल में आउट हुआ हूं। ठीक है, और प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि कौन से पेपर निकाले। बोला सेंटर के एग्जाम कौन निकाले, और यू सेंटर का हुआ है, सेंटर के हुए पेपर खरबिया ने के बरा सेंटर के हुआ है। अब मुझे कोई मैथ का बोले बोले, मैं मैथ नहीं आता मुझे। हर्षवर्धन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। देखो एचएससी कहां तक चला गया था। जो हरीश चरित्रम है ना, ये किसने लिखी, इसका बाणभट्ट दरबारी कवि था। तो हमारे 4 ऑप्शन ऐसे थे हमारे पेपर में हरीश चरित्रम वाले में। पहला ऑप्शन था कि हरीश चरित्र के पहले चैप्टर में थानेसर शहर की राजनीतिक महिमा का वर्णन किया गया है। दूसरा था थानेसर, इसमें हरीश चरित्रम के दूसरे चैप्टर में सामाजिक महत्व का वर्णन किया गया है। अब एचएससी से पूछ तो लो कि हम हरीश चरित्रम पढ़ें या हरियाणा जी के पढ़ें। ये क्वेश्चन डाल रखा था हमारे में, और उसमें 74 क्वेश्चन ठीक थे, और वो एचएससी का आज तक का सबसे बेहुदा पेपर था। पता है आपको? मैट्रिक्स पूछ रखी है 2/2, डुबलर मिलर रिएक्शन पूछ रखी है, बताइए कहां से आएंगी। इंटीग्रेशन पूछ रखा है, कहां से आएंगी। एक बच्चे का 3 बार एचसीएस है, 58 पेपर क्लियर है उसके, 6 नौकरी करके आया है, और अब पटवारी की ज्वाइन की है उसने। वो बोला गुरुजी मेरा ये पेपर नहीं हुआ जो तुम्हारे वाला था, क्योंकि वो नॉन मेडिकल से नहीं था। तो सबसे भयंकर पेपर आज डालूंगा मैं, वो पेपर डाउनलोड करके, और 40 भी ठीक हो जाएं तो मुझे मैसेज कर देना कि सर मैंने बिना देखे 40 ठीक किए। ठीक है, आ जाओ लिखो फटाफट। उसमें तो मैट्रिक्स दे रखी थी, ऐसा भयंकर पेपर था। एमएससी की डुबलर मिलर रिएक्शन बेटा, मैट्रिक्स। बताओ, हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिब दीवान को किस लेखक ने साहिब कहा है? मुसाहिब। तुलसीदास, सूरदास, अमीर खुसरो या मीर? ठीक है, ऑप्शन ना दिखने ना दूं। अरे हरियाणा में पहली बात तो ये देख लो कि किस कवि का जिक्र हुआ है। ना तो हमारे यहां तुलसीदास का जिक्र मिलेगा, ना मीर खुसरो का जिक्र मिलेगा। भाई हरियाणा में कर, हरियाणा की किसी भी चीज का वर्णन कौन करेगा? जिसने हरियाणा के लिटरेचर को लिखा है या हरियाणा का होगा। तो हरियाणा में इसमें से तुलसीदास दिख रहा है ना? मुझे तो सूरदास दिख रहा है, मीर खुसरो दिख रहा है। तो हमें तो सूरदास दिखेगा। थोड़ा सा आइडिया ये भी लगा लिया करो। भाई मीर हमने सुना नहीं, अमीर खुसरो यहां हमारा था नहीं, ये तो ऐसे उसका है। ठीक है, तुलसीदास हमारा नहीं है, तो सूरदास नहीं दिख रहा। पहली बात तो ये शब्द कहां से आया? अकबर के समकालीन है ये जो शब्द है साहिब दीवान वाला, क्योंकि सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। क्या थे? अकबर के समकालीन थे। जन्म पूछे तो फरीदाबाद करके आना है, गांव पूछे तो सीही गांव करके आना है, इसकी रचना पूछे तो क्या करके आना है? सूर सागर बेटा और सुरावली। किस भाषा का कवि था सर? क्यों, किस भाषा का कवि था? ये क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा वो। अमीर खुसरो जलालुद्दीन खिलजी के उसमें था बेटा। जन्म 1478 लिख ले बेटा। फिर राज्य में इसके नाम पर एक सम्मान दिया जाता है जिसको सूर सम्मान बोलते हैं बेटा। सूर सम्मान
5 लाख रुपए की राशि 2006 से शुरू बेटा। और बताओ सूरदास की, ये क्वेश्चन बढ़ेंगे। अब लिख लो, इससे बाहर कुछ नहीं। ब्रज भाषा का कवि था बेटा, ब्रज, क्योंकि फरीदाबाद यूपी से टच है ना। और बताओ, 1133 है लाइक, 735 है। बेईमान आदमी क्लास को देख रहे हैं, और जो बेईमानी करता है भगवान देखता है। फिर सुबह देख लेना, आधे घंटा लगेगा। सीटी का बैच नंबर 28 है, संस्कृत की आईडी वाले भाई। कल शुरू हो रहा है, सुबह 9 बजे क्लास है। कल रात के 12 बजे तक 1999 फीस रहेगी, फिर 2299 लेंगे भाई। कंटेंट की फीस लेते हैं, ऑनलाइन जीके की नहीं लेते भाई। ना मीठा बोलने की लेते, ना गंदा बोलने की लेते। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लोगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन फंसे कि सर ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ नहीं लग रहा, तो ऑप्शन के साथ खेलना है। किसके साथ खेलना है? ऑप्शन के साथ खेलना है। समझ रहे हो कि ये क्वेश्चन तो सर मैंने कभी देखा ही नहीं, तो फिर ऑप्शन पे आओ। ठीक है ना? हाँ, घबराना नहीं है। संस्कृत, सुरदारी, रोमनी भाषा, ये सब कुछ लिखा, भगवान कृष्ण के भगत थे। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, ये आ गया 26 सितंबर 2021, हरियाणा एसआई का, हमारे जूनियर बैच का। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में बाबा रामदेव को हर्बल पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी है? हर्बल पार्क। अब तुम्हें 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शनों में एक पंचकुला भी ऑप्शन होगा, रोहतक भी होगा, यमुनानगर भी मिलेगा। देख लो, जो ऑप्शन दिए वही मिले मुझे, क्योंकि मुझे आंसर पता था पंचकुला में बना था ये, मैंने इसलिए इसका आंसर पता था। ठीक है, पंचकुला 15 अगस्त 1995 को 17वें जिले के रूप में बना हमारा। पंच मतलब 5, कुला मतलब नहर। पंचकुला बेटा। 1127 है, 43 है। सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे, बेमानी कर रहे हैं, संडे मना रहे हैं। बाबा रामदेव, यू भी चीता पड़ा भाई। बाबा रामदेव जन्म बताना कब हुआ? 1965। कहा हुआ? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, महेंद्रगढ़ जिले में। कौन सा गांव है भाई? गांव वाले बताओ, महेंद्रगढ़ वालों। सैयदपुर गांव है ना। एचएससी कहीं तक भी जा सकती है। ठीक है, एचएससी ने 2016 में बाबा रामदेव के गुरु का नाम पूछ लिया था। जाके चेक कर सकते प्रीवियस ईयर में, अगर मैं झूठ बोलता हूं, क्योंकि हमने भी बलदेव आचार्य के संगठन में थोड़ा सा ज्ञान की प्राप्ति की थी। हम भी कैंप लगाते थे आर्य समाज के। ठीक है, अली सैयदपुर 2009 में हम भी बलदेव आचार्य जी के पास जाते थे, ये ऑप्शन आया था। ठीक है, बाबा रामदेव ने ज्ञान कहां से लिया? कालवा गुरुकुल जीन से। अब तो ये कुछ भी बोले। पतंजलि की स्थापना बताओ फटाफट, क्योंकि इसने पंचांजलि की स्थापना कर रखी है ना हरिद्वार में। आजकल यूट्यूबरों को भी बुला रहा है। सैद अलीपुर गांव है बेटा, बाबा रामनिवास नहीं है। बलदेव आचार्य है इनके गुरु का नाम। इनकी डेथ हो चुकी है 5-6 साल पहले। योग के ब्रांड एम्बेसडर है एट प्रेजेंट राज्य में, योग के ब्रांड एम्बेसडर। तो मैं यहां से एक स्टोरी सुनाऊंगा बढ़िया सी। एम्बेसडर बेटा, योग के ब्रांड एम्बेसडर्स। पतंजलि की स्थापना, रामदेव की शादी हुई है। तन्नर मन्ना तो खील मैरी कोनी की शादी होगी। शादी गलत होगी इसकी। इसने योग को इतने ऊपर लेके गया कि 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पहली बार इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बेटा। क्वेश्चन पूछ लेगा 21 जून 2024 योगा दिवस की थीम क्या थी? बताओ फटाफट। अच्छा सर, यहां तक जा सकता है वो?
बताओ फटाफट। जितनी भी बहन वीडियो देखते हैं, भाई भी बहुत सारे हैं। तुमने लैक्मे की क्रीम लगाई, फेयर लवली लगाई, जो भी लगाई, आप गोरे हुए नहीं हुए? आपने कभी उन कंपनियों को गाली दी? नहीं दी, क्योंकि वो सारी कंपनियां विदेशी। आपको कोई जलन नहीं होती। बाबा रामदेव इस भारत के एक हरियाणा के महेंद्रगढ़ के एक छोटे से गांव की पृष्ठभूमि से निकला है। इसीलिए हमें जलन होती है, क्योंकि ये हमारे बीच से निकला है। और ये साइकोलॉजी है ह्यूमन बींग्स की, कि जो आदमी अपने बीच से निकलेगा, जलन उसी से होगी। मुझे नहीं पता ये कैसा है, ना मुझे इसके पतंजलि से मतलब, ये कैसे बेचता है, कैसे प्रोडक्ट हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, उनकी प्रमाणता क्या है कि उससे कोई गोरा हुआ हो? अगर उसके कोई गोरा हुआ तो क्रिस गेल को पूरे ड्राम में डबो दो, लैक्मे की क्रीम में, 5 महीने में निकालो। अगर थोड़ा सा भी भूरा हो जाए, मैं यही गारंटी देता हूं। मुझे नहीं पता ये 35 रुपए का पेट्रोल दिलाता है। इसने भारत स्वाभिमान एक योजना भी शुरू की थी, मुझे नहीं पता उसके क्या किया था। मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं उसका आंसर दे दो। आइए, हमें अंबानी और अडानी से जलन होती है। पता है क्यों? चलो और पे ले लो। क्योंकि हमारे जो नालायक हैं समाज में, वो हमें अमीर लोगों से नफरत करना सिखाते हैं। वो ये नहीं कहते कि बेटा इसकी तरह पैसा कमा, बेटा इसकी तरह मेहनत कर, बेटा इसकी तरह। ये आदमी पूरा पैरालिसिस था, इसको पूरा शरीर डैमेज था। ये अपंग था जब कालवा गुरुकुल में गया। इसने वर्षों योग किया और अपने आप को ठीक किया, और दुनिया के सामने एग्जाम्पल दिया कि मैं ठीक हो सकता हूं तो आप भी ठीक हो सकते हो। ठीक है ना? यूपीएससी आर्टिकल 315 में, भाई 215 वहां गलत बताया गया, सॉरी। तो पंचकूला आ जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या है? हर्बल पार्क। तो हर्बल पार्क से क्वेश्चन क्या आएगा कि हर्बल पार्क राज्य में कहां है? पहला पार्क लिखो, बीच में लो हर्बल पार्क को, इसकी खाल उधेड़ो। तो ये जो जलन है ना, ये डीएनए में है। पता, वो उसका खुद का बटेऊ गंजा, और वो किस के क्या केंग किस कौन सा था वो, किस कौन सा तेल था वो, केस किंग, क्या नाम था उसका, जूही चावला का। 1400 करोड़ की कंपनी बना के लोगों को फद्दू बना के बोला इससे बाढ़ आएंगे। अगर वही तेल बाबा रामदेव बेच देता, मैं नहीं जानता भाई, ना मैं इसका फॉलोवर, भगवान कसम। कहीं सोचो कि सर फॉलोवर है, मैं तथ्य के साथ बात करता हूं। मैं तो इसकी कभी वीडियो भी नहीं देखता, बस एक आधी आगे आ जाती फूंफ है करते ही वो देख लेता हूं। अब डेट बताओ इसकी, बता रखी है डेट। अगर गलत कर दी तो ऑनलाइन कौन ही आओगी, करवा रखा है ये बैच में सिलेबस। 6 नवंबर 2001 ठीक कर लिया इसको, चूड़पुर गांव में 184 एकड़ में फैला पहला राज्य का हर्बल पार्क। राज्य में कुल कितने हर्बल पार्क हैं? हमारे देश में हमेशा से मेहनती लोगों से जलन हुई है, क्योंकि खुद तो मेहनत करेंगे नहीं। आज तो मजा आ रहा है भाई इसमें, एप्पल वाले में जो पूरे हो गए। बताओ फटाफट इसका। अब आगे दिन ना गर्मी ना सर्दी ना पर्मी, है ना? 3 नए लिख दिया ना बेटा, 3 नए बने हैं, 59 पुराना डाटा है। सबसे ज्यादा हर्बल पार्क कहाँ है?
गोरा बेटा दिल का होता है इंसान, ईमानदारी का होता है। चमड़ी का क्या गोरा काला होता है? हम्म। हिमा दास रंग से काली है। गोरी चमड़ी वाले सेल्फी लेने के लिए तरसते। हम्म। गोरी चमड़ी वाले। नेल्सन मंडेला काला था। कर लो, क्या उखाड़ोगे उसका। गांधी जी पूरे काले थे, क्रिस गेल की तरह, सारा दिन नोटों पे पैसे। 6 नवंबर करवा दिया था बेटा, चेंज करवा दी थी बैच में, चेक कर दोबारा से। टेलीग्राम पर डाल दिया था कि 6 नवंबर 2001 कर लो। अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट। टोटल पारक 59+3 करने हैं। तो नकुल दिग्विजय से, नकुल और दिग्विजय द्वारा जीते गए शहर में रोहतक का वर्णन मिलेगा, सिरसा का वर्णन मिलेगा। ठीक है, इसने 4 दे रखी है। रोहतक, इस नकुल दिग्विजय सिरसा से बताया कि रोहतक किस तरीके का शहर था, कितने योजन लंबा था। ठीक है, चलो फालतू महाभारत की डेली बातें नहीं बताऊंगा। गिरास, नकुल दिग्विजय। अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर कब विलय कर दिया हमारा? बिना ऑप्शन देखे बताना है। अंग्रेजों ने खालिस्तान हरियाणा को उत्तरी प्रांत से हटाकर फलाना फलाना कर दिया, बताओ फटाफट। लो, ले बेटा गर्म पानी लेके आइए। सी इज द राइट आंसर, 1858। यहां आपको 5-6 बातें याद रखनी बेटा। हाँ, गर्म पानी ले। 1833 से लेकर 1843 तक हरियाणा किसका हिस्सा था? हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा था बेटा, एमपी का हिस्सा था। ये वर्णन हमें मिलता है 1833 के पहले हमें कोई वर्णन नहीं मिलता। फिर 1843 से लेकर 1857 तक राज्य यूपी का हिस्सा रहा बेटा। ठीक है, फिर 1858 से लेकर 1 नवंबर 1966 तक का किसका रहा? पंजाब का हिस्सा रहा बेटा। मतलब ये नीतीश कुमार की तरह रहा, कभी उधर तो कभी उधर। ठीक है, फिर आप सभी को भली भांति जानते होंगे कि 1 नवंबर 1966 को हमारा संयुक्त पंजाब हुआ करता था। संयुक्त पंजाब का कितना हिस्सा? 35.18% काटकर 17वें राज्य था अपना, ध्यान रखनियो। 17वें राज्य के रूप में 18वें संविधान संशोधन के तहत मास्टर हुकुम सिंह की सिफारिश पर देवीलाल के प्रयासों से जेसी शाह रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा राज्य बन गया, उत्तर पश्चिमी राज्य बन गया, बात खत्म। और बताओ, किसी को कुछ पूछना हो? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओयूम ने की थी, जो 17 साल महासचिव रहा था। 28 दिसंबर 1885 मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 4 दिवसीय सम्मेलन चला था। 72 प्रांतों के 72 प्रतिनिधि आए थे। हरियाणा का सिर्फ लाला मुरलीधर गया था। उमेश चंद्र जी बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। हलवाई मातूराम था। कांग्रेस की पहली स्थापना 1886 अम्बाड़ा में, लाला मुरलीधर 1887, हिसार लाला लाजपत राय। क्या बताना है सीआईडी का? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्या, सीआईडी क्या होती है? पहली सार्वजनिक सभा 12 अक्टूबर को हुई 1888 को। रोहतक में तुर्रेबाज ने अध्यक्षता की। 1907 में प्रत्येक शहर में शाखा खुल चुकी। तो इन गुरुजी, आज संडे की छुट्टी है क्या? सैनिक हवाई अड्डे 2 है, अम्बाड़ा और सिरसा। कितनी बार बताऊं? 5 है सैनिक हवाई अड्डे हैं, टोटल 7 हवाई अड्डे हैं।
कितनी बार बताऊं? मनजीत सिंह सर, आज मॉक टेस्ट में हरियाणा जीके के 23 नंबर ठीक हैं। तो फिर बता दो, बैच का फायदा हुआ नहीं हुआ, यूट्यूब का फायदा हुआ नहीं हुआ? 23 तक तो पहुंचा दिए। एक सब्जेक्ट तो ऐसा करवा दिया तुम्हारा कि तुम बाकी के जो और सब्जेक्ट हैं जो तुम्हें सिलेक्शन दिलाएंगे अब उस पर फोकस करो। मंजीत, अब तो नहीं। सैनिक स्कूल 3 है, कुंजपुरा, करनाल, रेवाड़ी, जज्जर, मातलहेन, चौथा पंचकुला में प्रस्तावित है। कांग्रेस कड़े बनी थी, नर नारायण गुफा यमुनानगर में बनी थी, मुंबई में बनी थी। स्वाद ले हुए हैं, स्वाद। अरुण निबेरा भगवान, जब किसी टीचर के स्वाद लेोगे तो पेपर में सारे स्वाद ले होगा भगवान। भाई 25 में से 23 तक पहुंचा दिए और के बच्चे की जान लोगे? अच्छा, 30% की छूट कर दें एमपीएसडब्ल्यू में। कर दी मेरी बहन जा। 25 तारीख तक सिर्फ एमपीएसडब्ल्यू में 30 की। ठीक है, खुश? जा बता फटाफट। जिला भिवानी में किस स्थान पर भारत की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नामक बहुमूल्य खनिज की स्थापना की गई है? ठीक है, और बता बे, लगा लिए मंत्रा 30 कोड और के जमा तो तने भी कई कमेंट कर लिए थे। सिर्फ एमपीएसडब्ल्यू में भाई। ओहो, यूके खुल गया। अक्यापन और तो खोलना भाई। तो कौन सा कहाँ गया हो क्वेश्चन? तो रे खुल गया भाई। सतीश आइए रे। खोलिए। आज का पेपर हार्ड था? हार्ड तो नहीं था भाई, देख ये तो पुराना खुल गया मेरे साथ। पुराना खुल गया बेटा, ये तो मैंने खोल लिया था। यू तो खोल लिया था मैंने, पछला यू। तो संडे को टेस्ट का सॉल्यूशन करवाया करेंगे ताकि हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है ना? इसमें मजा नहीं आता, फिर हरियाणा हरियाणा जी क्यों हो पाती है, कोई बात से माड़ी बात नहीं होती। ये आ गया, ठीक है। कंपनी जिंक, राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो शाम को आ जाएगा उसका आंसर। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो किसकी पृष्ठभूमि में स्थित है? बिना ऑप्शन देखे बताना है। बताओ सर, हरियाणा जी के डीप पूछ रखी थी बेटा। इसी बैच में पढ़ने वाले बच्चों ने 23 नंबर लिए आज भी। आप अपनी कमी निकाला करो। इसी पेपर में बच्चों ने 22, 23, 21 का स्कोर किया है हरियाणा जी के मैच वाले पेपर में। तो आप कैसे कह सकते हो कि सर टफ पेपर था? शुरुआत लेट करोगे तो बेटा उसका रिजल्ट भी लेट मिलेगा। तो क्या आ जाएगा? अरावली शिवालिक ऑप्शन होंगे, अरावली करके आना है, बात खत्म। सूरजकुंड झील दे रखी है, तोमर वंश के द्वारा बनाई गई थी सूर्य की झील, फरीदाबाद में जी है, एक कृत्रिम झील है। इस अरावली की पहाड़ियों की पृष्ठभूमि है। 10वीं शताब्दी पेपर में करवा रखा है बैच में। क्वेश्चन विल बी राइज कि किस में आएगा? 10वीं शताब्दी करके आना है। बाकी मैं सारी चीजें इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, प्राचीन जलाशय ये आ गया। सूरजपाल तोमर वंश शासक करवा रखी है, सूरजकुंड है। हर साल सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है। अब की बार 2 फरवरी से 18 फरवरी लगा था। तो क्वेश्चन विल बी राइज। आओ
क्या चीज नहीं बता रखी इसकी। सूरजकुंड मेला शुरुआत 1987 हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा। हरियाणा पर्यटन विभाग स्थापना 1 सितंबर 1974। हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर। ठीक है। भारत का पहला कैशलेस मेला सूरजकुंड मेला कहाँ? फरीदाबाद में। 2024-25 का भी हो गया अब तो शुरू। फरवरी में ड्यूटियां शुरू हो गई है। फरवरी में कब से कब तक लगेगा? फरवरी वाला बताओ फटाफट। 2024 का तो मैं बता देता हूं, थीम स्टेट गुजरात है। 2025 का भी करेंगे आज। सहयोगी देश तंजानिया है। तंजानिया 2024 कब से कब तक? 2 फरवरी से 18 फरवरी। तो अब तो 2025 वाला आ गया। यहां पर क्या थी? एक झील, कृत्रिम झील। किसने बनवाई? 10वीं शताब्दी में। ये पूछेगा कौन सी शताब्दी में, किस शासक ने? तोमर वंश ने। किसने? सूरजपाल ने। अब आ जाओ 2025। बताओ भाई 2025 वालों। ये हर साल डेट चेंज होती रहती है, ध्यान रखना इस बात का। 2025 में 7 फरवरी से 23 फरवरी तक थीम स्टेट कौन सा लिया गया है? भागीदारी देश कौन सा लिया गया है? ये कौन सा संस्करण था? 37वां। पेपर में आ जाएगा कौन सा संस्करण था? 37वां। ये कौन सा है? 38वां। पेपर में कोई और पेपर कहीं से नहीं बनता। तो यहां पर कौन लिया अब की बार थीम स्टेट में? जैसे 2022 में मेरी भी ड्यूटी लगी थी, यहां गाड़ी फुड़वा के आ गया था। उड़ीसा है बेटा थीम स्टेट में, यहां उड़ीसा। और यहां कौन से है? बिम्स्टेक वाले देश। ठीक है। बाईस में कौन थे? एससीओ के देश थे ना, एससीओ के देश। हाँ, उड़ीसा के साथ 2 ले लिए। दूसरा एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वाले बोले हमें भी बुला लो यार, अब की बार हमारे भी यहाँ ठीक ठाक सरकार है बीजेपी की, तो ये भी बुला लिए। ठीक है। ड्यूटियां लगती इसमें, हो सकता है अब की बार भी आ जाए, मजे आ जाएंगे इसमें। मजे का ड्यूटी का क्या मजा है। लव वो माला लेके आना जो यहाँ पड़ी थी अभी, पिछली बार मैं लेके आया था वो। हाँ, महंगी चीज बहुत देते हैं वहां पर। ओह, ये भी सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है भाई, हरियाणा एसआई का है। 2021-25 सितंबर वाला क्वेश्चन है ये। इस भूगर्भिक काल में राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? पैलोजोइक, ओलेजोइक, मेसोजोइक, कैनेजोइक। 1979 में डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद बन गया बेटा। सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे, बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी कर रहे तो भगवान देखते हैं। सी। यहां तुम्हें 2 चीजें याद रखनी है। इसने क्या पूछा? निर्माण। 2 ही आंसर याद रखने, बाकी छोड़ देना। अगर वो निर्माण पूछे कि यहां पर नहरों और नदियों का निर्माण, पर्वतों का निर्माण, तो क्या करके आना है? मेसोजोइक काल करके आना है। ठीक है। अगर उसने पूछा कि हरियाणा की भौगोलिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन, ठीक है, ये क्वेश्चन था एसआई का, महत्वपूर्ण परिवर्तन, तो बैच में बच्चों को एक ही बात बता रखी थी कि बेटा मैं से क्या करना है? मेसोजोइक काल करके आना बस, और कुछ नहीं करके आना। और इतना ही याद रखना बस हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में। रोहतक गठन के समय था दीपांशु, स्वाद मत ले, ब्लॉक कर दे इसके आईडी को।
जानबूझ के पूछ रहा है कि अरे कांग्रेस कब बनी, रोहतक कब बनी। दीपांशु, ये मत सोचना कि तू टीचर को इरिटेट करके तुम्हारा चीज लग जाएगा। मैं तुझे बद्दुआ नहीं दूंगा, ठीक है। मैं तुझे सुधार की बोलूंगा, बेटा इन बातों में कुछ नहीं रखा जो ये तुम छपरी हरकत कर रहा है। हरियाणा के किस मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर गांव में है? तो अरावली का भाग है। अब ये माला थी, ये 2022 में लेके आया था वहां से, सूरजकुंड मेले से। आज निकाल रखी थी ऐसे पहन के, एमएससी वाले बाबा, YATN बाबा था ना, तो मैंने फोटो भी खींची थी एमएससी वाले बाबा। इतना महंगा होता है ये सूरजकुंड मेला। ये माला वहां 500 की दी थी, बताओ। महारा बनभोरी में माता छोटा चाणी माता पे 20 रुपया हम दे देंगे। तो ये माला भाई, ये सिलेक्शन की माला है, वहीं की रखी उसी दिन की, ठीक है। तो नारनौल के कुलताजपुर गांव में बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, दिस इज अरावली, ठीक है। तो यहां महेंद्रगढ़ है बेटा। तो महेंद्रगढ़ के इसका संबंध पूरी डिटेल पढ़ते हैं इसका। नारनौल के कुलताजपुर गांव में बेटा, कौन से गांव में? कुलताजपुर गांव में बेटा, 652 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा ढोसी की पहाड़ी, ठीक है। फिर पूछेगा इसका संबंध किससे है? तो हम बचपन में पढ़ते थे ना, ढोसी की पहाड़ियां, वो ऋषि तपस्या करता था, किसी ने उसकी आंख में वो मार दिया, चवन ऋषि बेटा। तो किसका पार्ट है? अरावली का पार्ट है बेटा, अरावली का हिस्सा। और राज्य में अरावली कितने में है? राज्य में अरावली 3.09% पर है बेटा। और ये दक्षिण भारत की दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी बोला जाता है बेटा। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 652 मीटर। और यहां पर क्या है? पंचकुला में करहो, ये राज्य की सबसे ऊंची चोटी है बेटा, राज्य की सबसे ऊंची चोटी करहो, ठीक है। शिवालिक पर 1514 मीटर, और ऑफिशियल है 1487 मीटर बेटा, ठीक है। अरावली हरियाणा के कितने जिलों में है? राज्य के 6 जिलों में है बेटा। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में, चश्मे संजू, सबसे ज्यादा कहां है? गुरुग्राम में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान में बेटा, गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कितनी है? 1722 मीटर बेटा, ठीक है। अरावली क्या है? दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत, भारत का तो बोलेंगे ही हम, प्राचीनतम पर्वत। और नवीनतम पर्वत कौन है? हिमालय बेटा। आपने देखा होगा ओलंपिक अगला कहां होगा? अगला ओलंपिक लॉस एंजेलिस यूएसए में होगा। तो मैं रात को 12 बजे खबर सुन रहा था, तो लॉस एंजेलिस जिसे हॉलीवुड की राजधानी कहा जाता है, उसमें आग लग गई बेटा। और लगभग 43,000 एकड़ में वो आग लगी हुई है। जब मैं उस आग के बारे में पढ़ रहा था, तो वो जो वहां पर वो बातें बताई जा रही थी न्यूज चैनल के द्वारा, लगभग 99% पता थी, लेकिन फिर भी बढ़िया चैनल चल रहा था, कुछ सीखने को मिल रहा था। जो आग की लपटें थी ना, जब ये हिरोशिमा पर बम गिराया गया 6 अगस्त 1945 को, टीम परीक्षण किया गया 16 जुलाई 1945 को, ठीक है। और रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 में परमाणु बम बनाया नाभ के विखंडन के आधार पर। नाभ के विखंडन की खोज 1938-39 में ऑटो हॉर्न और फिट्जजेराल्ड सम्मान ने की थी। तो जो न्यूक्लियर बम बनाया गया था, उसकी लपटें इतनी ऊंची तक जाती हैं। आरआरबी ग्रुप डी का बैच सिर्फ 599 रुपए का है, पेड कोर्स में जाओ, इंक्वायरी नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। तो आग की लपटें हिमालय की ऊंचाई तक गई थी, देख लो।
कितना भयंकर, लोहा पानी की तरह पिघल गया था। 1.5 लाख लोग मारे गए थे। दूसरे में 84,000 लोग जब नागासाकी पर गिरा 9 अगस्त 1945 को। वो प्लूटोनियम 239 पर आधार था, फैटमैन उसका नाम था। यादव जी एस मधुबन से क्लास ले रहे हैं सर, थैंक यू। मधुबन वालों, आवर्धन नहर में नहाया करो। अब तो क्या नहाओगे, ठंडी में है ना। आवर्धन नहर जाती है मधुबन के बीच, हरियाणा की खूनी नहर बोलते हैं उसको। खूनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि करनाल में कोई ना कोई डूबा रहता है। फिर वो सरदार प्रगट सिंह आता है, वो उसको बचा, फिल्मी कहानी होती है। फिर वो चैनल वाले भी पहुंच जाते हैं। MPSW का बैच 25 तारीख से शुरू है। 25 तारीख तक मंत्रा 30 कोड लगा। उस बहन ने बार बार कमेंट करके कोड ले लिया। रीजन क्या है लॉस एंजलिस का? किसी कारण कोई शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, किसी रीजन से, उसका पता नहीं लगा अब तक किसी। फिर आ गई हवाएं, और तेज हवा को कोई रोक नहीं सकता। वो हवाएं रुक ही नहीं रही, तो सारा शहर जल गया। जैसे मुंबई से भी बड़ी नगरी है वो। 43,000 एकड़ कितना होता है? कितने गांव आ जाते होंगे 43,000 एकड़ में? हवाएं रुक नहीं रही, आग रुके कैसे? ऊपर से भाई साहब ट्रंप का शपथ समारोह, मोदी जी को बुलाया नहीं, नीता अंबानी को बुला लिया, और मोटा भाई मुकेश अंबानी को बुला लिया। मोदी जी कल के फोन ही नहीं उठा रहे मेरा। बोले भाई सुनील क्या करें, बुलाया ही नहीं मुझे। फिर मोटा भाई जा रहा है। देखा पैसे की पावर? बताओ फटाफट। ट्रंप कौन से नंबर के राष्ट्रपति वहां पर? पानी से कैसे रुकेगी, हवा जा रही है। तुमने आग की लपटें नहीं देखी अभी तक, तुमने सिर्फ दिल की लपटें देखी है। मेरे बाबू, मेरा चौना, मेरा प्यार। ये प्रथम युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 की जिले। इस पेपर में भी 30 नंबर ले रखे हैं, चित्ते ने 23 नंबर ठीक कर रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 37वें नंबर 47वें नंबर के पेपर में छपेगा। CGL CPO वालों, ग्रुप डी वालों, डैम श्योर हूं इस बात से। ये आते हैं क्वेश्चंस। जब वो बनी थी ना कौन, अब बराक ओबामा, उसका क्वेश्चन आया था बराक ओबामा वाला। ये फिर भी गए क्वेश्चन खड़ा गया फूफा तक कौन खुले गई। सतीश है ये रहे, खुल गया, कट जाएगा बेटा, खोल लांगे ना। सतीश खुल गया बेटा, ये तो सीख गया मैं ना, डेली कुछ ना कुछ गलत खुल गया बेटा। बेटा मैं सीखूंगा गलती कर करके। कर लोगे? ये आ गया, लो करंट अफेयर का क्वेश्चंस आ गया ना, अभी अभी करवाया था। क्या आ गया क्वेश्चंस? अभी अभी क्वेश्चन करवाया था, अभी अभी, कि 38वां सूरजकुंड मेला में सहयोगी राज्य किसे चुना गया है? कब से कब तक लगेगा? 7 फरवरी से 23 फरवरी तक सर। 38वां संस्करण है सर। कर्नाटक नहीं है सर, राजस्थान नहीं है सर, आगे दे दिया उड़ीसा और महाराष्ट्र। द राइट आंसर उड़ीसा। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था बेटा। तो 2024 के साथ अब हम 2025 का डाटा भी डेली पढ़ा करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर जरूरी है बेटा। सीटी के लिए कोई कूपन कोड नहीं है बेटा। 1999 फीस है। 21 तारीख को सुबह 2299 हो जाएगी। छूट तो नई साल पे आली जितनी आनी थी, लूट लिया बच्चों ने, करवा दिया नुकसान कई लाख का। लोधी राजवंश का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी मारा जाता है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में है। बाबर हरियाणा में प्रवेश कहां से किया? हिसार से किया। बाबर का हिसार में सबसे पहले सामना किससे हुआ? हामिद खां से हुआ। हामिद खां को मारकर बाबर ने हिसार की जागीर अपने पुत्र हुमायूं को दे दी। तो इब्राहिम लोधी को हल्के में मत लेना, 20 क्वेश्चन बना लेता है।
कल 20 जनवरी को शपथ लेगा। उर्फी जावेद को बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने, बोला आजा। तो बेटा इब्राहिम लोदी से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि बाबर साहब आएंगे यहां पर। बाबर भी चित्ता था भाई, वैसे तो ये गद्दारों की वजह से शासन करके चले गए। ठीक है, तो बाबर, ठीक है, आया फरगना से, यहां से एंट्री मार गया चित्ता। क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर का हरियाणा में सबसे पहला प्रवेश कहां से हुआ, जैसे तुम नदियों का प्रवेश पढ़ते हो हिसार में। सामना किससे हुआ, हामिद खां से। किससे हुआ, क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले सामना हामिद खां से हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है हिसार की जागीर किसको दे दी, हुमायूं को दे दी। वैसे हुमायूं का मतलब खुश नसीब होता, लेकिन ये बदनसीब आदमी था। ठीक है, तो हुमायूं आ गया भाई। बाबर का मतलब बताओ। ये जितने भी मुगल वंश के शासक है ना, ये इनके नाम, इनके माता पिता जो उर्दू के शब्द हैं या फारसी के शब्द हैं इस्लाम में, इनका मतलब होता है रेख का। जैसे हमारा कविता टेक दिया, कविता कोई मतलब नहीं। सुनील टेक दिया, सुनील का कोई मतलब ही नहीं। चले नाम तो रामचंद्र हुआ करते थे, राम के नाम पे टेक दिया। भगवान दास टेक दिया, भगवान के नाम पर आ गया। लेकिन इस्लाम में हर शब्द का एक अर्थ होता है। ऑनलाइन टेस्ट फ्री है, टेलीग्राम पर 50 तो मॉक टेस्ट विद आंसर की विद सॉल्यूशन फ्री पड़े, ऊपर पिन कर रखा है, और ऐप पर भी भरी पड़ी है। तो फिर यहां पर पानीपत में आया भाई ये। ठीक है, ये पानीपत यहां पर होता है 21 अप्रैल 1526, जिसको इतिहास के पन्नों में बोला जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, ये मारा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां है, पानीपत में। बाबर ने पानीपत में क्या बनवाई, काबुली बाग मस्जिद अपने उसमें। क्वेश्चन पूछेगा भारत में या हरियाणा में ही पूछ सकता है, मुगल वंश की पहली इमारत, मुगल वंश की पहली इमारत। या क्वेश्चन सेट कर सकता है काबुली बाग मस्जिद का संबंध कौन से युद्ध से है, पानीपत के प्रथम युद्ध से है। किस शैली से बनाई है, ईरानी शैली से बनाई है। ठीक है, फिर बाबर बोला भाई चलो अब दिल्ली की तरफ चलते हैं। ठीक है, दिल्ली आ गया चित्ता। बाबू तो भूखा है। 58 बने कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट से घबराया मत करो, चाहे 40 बने। मॉक टेस्ट को कभी भी पेपर से डिफाइन मत किया करो। मॉक टेस्ट का मतलब होता है बस जांचना। ठीक है, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि 58 बने, पेपर में क्या पता 88 बन जाए। क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि कुछ चीजें अपनी पकड़ना, अपनी वीकनेस देखना बस। तो मॉक टेस्ट को इतनी सीरियस मत लिया करो कि, ठीक है ना, मॉक टेस्ट को इतनी सीरियस नहीं लेना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 35 बने, हाईएस्ट 38 है, उनसे जो ज्यादा है। अगला क्वेश्चन ये आ गया, ये मुझे लग रहा है एचसीएस से उठाया हुआ क्वेश्चन है। सर आपने तो सिर्फ ये एक ट्रिक बता रखी, बात साहब है ना, यहां तक गए होगे कि सर बाबर आया, बाबर के हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर द्वितीय, कुछ ऐसा पढ़ा होगा तुमने तो, है ना। अब बताओ सेशन कैसा रहा, कमेंट जरूर करना। पूरा सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया। सुबह 9 बजे बैच नंबर 28 में मिलते। ठीक है, 10 बजे 26 और 27 में मिलते। और बताओ सर आप नेशनल जीके करवाया करो। बेटा हूं तो मैं नेशनल जीके का ही टीचर, हरियाणा जीके तो वैसे ही ले रखे मेरे को, दे दी इन्होंने। जीके में इंटरेस्ट है थोड़ा सा। एक बार तो मैंने राजस्थान जीके पढ़ दी थी आधी, कि राजस्थान रीट की तैयारी करवाऊंगा। फिर मैंने सोचा कि हर जगह पांव फैलाना अच्छी बात नहीं। पढ़ी राजस्थान जीके की 3 बुक, मानना
कोई फायदा नहीं, हर जगह हानि मजा आया करते। हाँ, कल से रेलवे ग्रुप डी का बैच भी शुरू है बेटा। ऑल द बेस्ट। ठीक है, सुबह मिलते हैं। सेशन कैसा रहा आपके? ऑफलाइन कमेंट का इंतजार रहेगा, प्यारे प्यारे कमेंट का। ठीक है, नए बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो बेटा। 50 मॉक टेस्ट सर कराने, ये वाला क्वेश्चन क्यों करवाऊं? आप आंसर दो चश्मेश। कोई डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ MPSW पर दे दिया मंत्रा 30 कोड, क्योंकि उनकी फीस ज्यादा है 2699। चलो, ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को, वंदे मातरम। कमेंट जरूर करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सारा कंटेंट फ्री है, ये सारी PDF वही फ्री मिलेगी।